जन चौपाल को पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए सपा को घेरा और कहा कि आज अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण नजर आने लगे हैं। ब्रज के धार्मिक स्थानों के विकास के लिए योगी जी की सरकार ने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का निर्माण किया है। चुनाव देखकर कृष्ण भक्ति का चोला ओढ़ने वाले जब सरकार में थे तो वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव, इन सब क्षेत्रों को वो भूल ही गए थे। यूपी के नक्शे में ये सारे क्षेत्र हैं, ये उनको पता ही नहीं आता था। आज बीजेपी को अपार समर्थन देख इन लोगों को अब सपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी है। योगी जी की सरकार दोबारा बनने के बाद गरीबों को घर देने का काम और तेजी से किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर ये कोरोना काल न आया होता, ये कोरोना की वैश्विक महामारी का संकट न आया होता, आने जाने में इतनी रुकावटें न आई होती, तो इस 2 साल में योगी जी ये काम कर देते। ऐसे अनेक काम 2 साल में कर देते, लेकिन ये 2 साल बीच में कठिनाइयों से गुजारना पड़ा। सरकार की शक्ति को भी लोगों की जान बचाने में लगानी पड़ी। नहीं तो जिस तरीके से 2017 से योगी जी ने मामला उठाया था काम का, अगर 2 साल में ये रुकावट ना आई होती तो आज यूपी कहां से कहां पहुंच गया हो। साथियों, गरीबों के घरों को लेकर नकली समाजवादियों का, ये परिवारवादियों का क्या रवैया रहा है, ये मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहता हूं। आगरा, मथुरा और बुलंदशहर के शहरी क्षेत्रों में पिछली सरकार ने 8,000 घर भी नहीं बनाए थे। 8,000 से भी कम घर गरीबों के लिए बनवाए थे। गन्ना किसानों को झूठी बातें बता करके उकसाने का प्रयास भी कर रहे हैं। किसान भूले नहीं है कि सत्ता में रहकर उन्होंने क्या क्या किया था, कैसे गन्ना किसानों को भुगतान के नाम पर रुला दिया था। साथियों, योगी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में गन्ना किसानों का 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। ये योगी जी से पहले की सरकारों में 10 साल में हुए भुगतान से भी काफी ज्यादा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.